हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आज देखेंगे मैसूर वनडे एग्जाम क्लासेस। हम आज देखेंगे मैसूर। इसके पहले हम बंगाल देख चुके हैं, हैदराबाद देख चुके हैं, केरल देख चुके हैं और राजपूत देख चुके हैं। तब देखते हैं नए नए राज्यों का उदय होता है 18वीं शताब्दी में। आज हम देखेंगे मैसूर। मैसूर एक नए राज्य के रूप में उदय होता है, कैसे हम जानेंगे। हम देखते हैं मैसूर। अभी तक हम देख रहे थे कि मुगल साम्राज्य विघटन से नए नए राज्यों का उत्थान होता है, लेकिन हम मैसूर देखेंगे कि एक प्राचीन राज्य से जब विघटन होता है एक नया राज्य किस प्रकार तैयार होता है। तो हम देखते हैं मैसूर 1565 में एक प्राचीन राज्य का विघटन होता है। आप देखेंगे विजय साम्राज्य। विजय साम्राज्य आप सुने होंगे। विजय साम्राज्य विजय साम्राज्य विजय साम्राज्य का विघटन होता है। विघटन कब होता है? जब कोई युद्ध लड़ते हैं, युद्ध को पराजित हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था वहां की विघटित हो जाती है, तब नए राज्यों का उदय होता है। मतलब शासक वहां का कमजोर हो जाता है। तो देखते हैं विजय साम्राज्य एक युद्ध लड़ता है। युद्ध कहाँ, क्या नाम था? ताली। आप जैसे मैं बना रहा हूँ बस ऐसे ही उतार लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। नोट्स बनाने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टालीकोटा का युद्ध होता है। टालीकोटा का युद्ध होता है तो यहाँ पे विजय साम्राज्य इतना कमजोर हो जाता है कि आगे शासक नहीं चला पाता है। तब इसके आगे देखते हैं तो उसी विजय साम्राज्य में से एक नया राज्य तैयार होता है, मैसूर। मैसूर में देखते हैं यहाँ पे इसके विघटन होने के बाद एक होता है वाडयार वंश। वाडयार वंश होता है। यहाँ वाडयार वंश होता है। यहाँ पे एक शासक होते हैं। शासक का नाम क्या था? चिक्का। चिक्का कृष्णराज, वाडयार वंश का चिक्का कृष्ण। लेकिन ये शासक पावरफुल नहीं हो। जैसे आप देखेंगे अभी पीछे पढ़ाए थे हम, बंगाल जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे देखते हैं सिराजुद्दौला शासक होता है। तो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर अपने ही अपने ही राजा को धोखा देकर अंग्रेजों से मिल जाता है। जब अंग्रेजों से मिल जाता है तो नाम मास का बंगाल का राजा रहता है। राजा नहीं मतलब वो सूबेदार रहता है, मान लीजिए। तो वहां राजा मान लीजिए, तो वहां का नाम मात्र का। उसी प्रकार ये भी चिक्का भी कृष्णराज भी नाम मात्र का शासक रहता है। लेकिन इसके दो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे आप देखें अंग्रेजों के हाथ में शक्तिशाली, अंग्रेजों खाते में शक्ति आ जाती है। जब प्लासी युद्ध होता है, जब मीर जाफर वहां का शासक बनता है, तो जो अंग्रेज कहते हैं तो मीर जाफर वही करता है। तो देखते फर्स्ट मंत्री का नाम था नजराज। क्या नाम था? नजराज। सेकेंड मंत्री का नाम था देवराज। यही दोनों सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। यही जो कहते थे कृष्णराज वही करता था। असली शक्तियां इनके हाथों में थी। तो हम इन्हें याद करने के लिए, जिससे यहाँ पे याद करने के लिए तरीके देख लेते हैं।
टालीकोटा, टालीकोटा का मतलब क्या होता है आपके ज्ञान में आ भी सकता है। टालीकोटा जब आप मान लीजिए आपके किसी कमरे में बंद कर दीजिए, किसी को ताला बंद कर दीजिए, अंदर रह जाए, तो इसे ही मतलब बना के याद कर लीजिएगा, ठीक, टालीकोटा। इसको याद करिएगा। एक नजराज रहते हैं और दूसरा देवराज। देवराज भगवान इंद्र को भी कहा जाता था। आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली एक छोटा सा अधिकारी होता है। जब ये अपना साम्राज्य, जब अपना अधिकार बनाते हैं, जब अपना शासन करते हैं, तो इन्हें आप जानते हैं कि आप कोई भी राज्य बनाइए या प्रदेश बनाइए या गवर्नमेंट बनाइए या देश होगा, तो वहां पे आपको राज्य करने के लिए आपको मंत्री, सेनापति या अधिकारी सबकी आवश्यकता होती है। तो इन्होंने एक छोटा सा इन्हें अधिकारी बनाया था, छोटा, पर ये इतने योग्य व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, क्या थे, योग्य व्यक्ति। ये इतने योग्य व्यक्ति थे कि छोटे से अधिकारी रहते हुए भी अपनी योग्यता साबित करते हैं और अपना हर तरीके योग्यता के तरीके से करते हैं। ये बन जाते हैं सेनापति। अंतिम इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म 1721 में हुआ था। कहीं कहीं इन्हें 1722 भी कहते हैं, कहीं कहीं 1722। तो जन्म तो पूछता नहीं, याद करिए या ना करिए बता दिए हैं। अगर पूछ लेगा तो बता भी दीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आइए आगे देखते। ये किस जिले में हुआ था? कोलार, कोलार जिला है ये मैसूर में, उसी जिले में इनका जन्म हुआ। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 1700, ये आप ये आगे थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पे देखते हैं। ये मतलब आप जानते हैं जिससे मराठा हो गया, मराठा हो गया। मराठा हमेशा वाडियार वंश पे आक्रमण करते रहते थे। जब आक्रमण करते रहते थे तो ये जो यहाँ के निजाम थे, मतलब जो यहाँ के शासक थे, सोचते थे कि ये तो मुगलों का साम्राज्य है, हम तो मुगलों का साम्राज्य है। लेकिन बार बार मराठा यहाँ पे आक्रमण करता रहता। आक्रमण करने से वो सोचते, मराठा के जो सरदार से सोचते हैं कि वाडियार वंश अगर आर्थिक रूप से अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो वहाँ का पतन हो जाएगा, तो हम यहाँ तक अपना राज्य का विस्तार कर सकते हैं। तो बार बार आक्रमण करते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। सत्रह सौ पचपन में एक इन्होंने डिडगुल, क्या नाम था, डिडगुल नामक फौजदार, फौज आप लिख दीजिए, इसलिए बोल देना, फौजदार सेनापति बनाए थे, जो कि फ्रांसीसियों की सहायता करने के लिए। आप देखेंगे फ्रांसीसी किसकी सहायता के लिए? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की सहायता करने के लिए आप देखेंगे। जब इनका पुत्र टीपू सुल्तान रहता, वो भी आगे जब पढ़ाएंगे, जब इनका मतलब पढ़ाएंगे, चारों युद्ध पढ़ाएंगे मैसूर का, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो उसमें हम सब अच्छे से बता देंगे कि इनका क्या था। तो उसमें देखते हैं कि फ्रांसीसी इनकी हेल्प करते हैं, ये फ्रांसीसी की हेल्प करते हैं। बार बार युद्ध होता रहता है और कई बार अंग्रेजों को फ्रांसीसी जानते भी, फ्रांसीसी चाहते थे अगर अंग्रेज भारत से चले जाएंगे तो जो आज पैसा जो मतलब अंग्रेजों के हाथ में गया है या जो शक्ति उनके हाथ में गई है, वो जाके फ्रांसीसियों की झोली में गिर जाता। इसीलिए फ्रांसीसी हमेशा जो इंडिया में शासक रहेंगे या जो उनकी सहायता लेना चाहेंगे, उनकी सहायता करेंगे भी और उनकी सहायता लेंगे भी। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा साफ आपको उतारना है तो उतार लीजिए, हम 30 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं। उतार लिए होंगे। आइए हम अब आगे देखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। अब देखते हैं हम लोग, एक 1755 याद रखिएगा, एक 1700
61। 1761 में क्या हुआ था, नंदराज रहते हैं तो वो 1761 में हैदर अली इन्हें पराजित कर देते हैं। क्या करते थे, पराजित कर देते। जब पराजित कर देते यहाँ के सोया, यहाँ के शासक बन जाते हैं। कहाँ के, वाडियार वंश के स्वयं के शासक, मैसूर के स्वयं के शासक बन जाते हैं। उसी समय एक था, इसका नाम था बेद नूर, बेद नूर, या फिर आप बिद नूर भी कह सकते हैं, बिदनूर भी कह सकते हैं। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे भी हैदर अली अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये हैदर अली, हैदर अली यहाँ पे हम साफ कर देते हैं। हैदर अली, हैदर अली बार बार मराठा, मराठा सरदार, निजाम, अंग्रेज, अंग्रेजों से बार बार युद्ध लड़ते हैं। हैदर अली मराठों से युद्ध लड़ते हैं, निजाम से भी युद्ध लड़ते हैं और हैदर अली से। आप कई बार देखेंगे जो मराठा थे कभी इनके साथ मिल जाते हैं, कभी ये इनके साथ ये नहीं मिले थे कभी। अंग्रेज, ये मतलब अंग्रेज इतने चालू थे या इतने कुटिल व्यक्ति थे कि सरदार मतलब मराठा को भी, निजाम को भी अपने पक्ष में, क्योंकि हैदर अली इतने मजबूत थे। अभी आपको बताया ना, आधुनिक शस्त्रागार के लिए फ्रांसीसियों की सहायता की। तो ये आप देखेंगे हैदर अली तोप खाना, आधुनिक शस्त्रागार, आज चीजों की आधुनिक रूप से करते हैं। क्या करते हैं, आज आधुनिक रूप से करते हैं, क्योंकि इतने मजबूत और शक्तिशाली थे कि अंग्रेज अकेले पराजित नहीं कर पाएंगे। जब हम मैसूर की प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध पढ़ेंगे तब हैदर अली का मैसूर अंग्रेजों का आक्रमण जो होगा, युद्ध होगा, उसको हम अच्छे से बताएंगे आपको। तो ये इतने कुटिल थे कि ये दोनों को अपने पक्ष में लिए थे। कभी पहले मराठा को, लेकिन मराठा बहुत ही शक्तिशाली थी, मराठा को अपने कब्जे में लेकर इनके ऊपर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तीनों लोग क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। ये तीनों लोग, आप ही जान लीजिए, कोई व्यक्ति अगर अकेला लड़ा है, भले कितना ही मजबूत हो, अकेला लड़ रहा है तो इसे पराजित कर सकता है। लेकिन जब मराठा इनका साथ देते हैं तब भी ये पराजित कर, लेकिन पर अगर आप तीन लोगों को मिलकर एक साथ पराजित करेंगे तो अकेला व्यक्ति पराजित होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे। तो ये तीनों लोग, और ये बात, और अलग अलग भी आप युद्ध करते रहिए हमेशा। मान लीजिए अकेले मराठा से भी करते थे, निजाम से भी, अंग्रेजों से, तो हमेशा युद्ध में बिजी रहते थे। आइए आगे देखते हैं, ये और देखते हैं हैदर अली कहाँ पे, कालीकट, कहाँ पे, कालीकट। हम कालीकट आपको बताए हैं कि मतलब कालीकट एक ऐसा विशेष स्थान है हमारे ऐतिहासिक रूप से, उसका बहुत ही मतलब कई जगहों पे ऐतिहासिक रूप से बहुत है। तो आप कालीकट अगर गूगल से या मैप से आप उसे अच्छे देख लीजिए, मोबाइल से उसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके माइंड में रहेगा। तो कालीकट एक विशेष स्थान। तो कालीकट में देखते हैं ये युद्ध विजयी होते हैं, ये युद्ध लड़ते हैं। जब युद्ध विजयी होते हैं माला तट पर, माला तट पर, माला माला तट पर, माला तट पर ये अत्यधिक कर लगा देते हैं। क्या लगाते थे, अत्यधिक कर यहाँ पे। अब कोई भी व्यक्ति मतलब बार बार करिए और कहीं भी विजयी होता तो मतलब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भी ये मतलब गुस्से में भी लगा देती। पर ये हैदर अली एक बहुत ही अच्छे शासक थे। इन्होंने मतलब आम जनता के लिए बहुत कुछ किया था, लगाम कम किए थे। और इन्होंने पढ़ेंगे
तब हम बताएंगे जब मैसूर का युद्ध पढ़ेंगे। इन्होंने आम जनता के लिए लगान की कमी की थी और इन्होंने काफी मतलब आम जनता के लिए न वो सब मतलब जो सुविधाएं होती हैं आम जनता को देनी चाहिए, देते हैं, क्योंकि ज्यादा विशेष नहीं है, मतलब आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम किए थे। आइए अब आगे देखते हैं। जब इनकी 1882 में मृत्यु हो जाती है, इनका पुत्र टीपू सुल्तान भी एक दूरदर्शी शासक होता, वो भी टीपू सुल्तान की भी आप कहानियां सुने होंगे कि बहुत ही शक्तिशाली था। तो टीपू सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 1882 में इनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जब मैसूर का आक्रमण पढ़ेंगे, जब इनकी मृत्यु होती है तब 1882, तब टीपू सुल्तान भी एक 1882 में भी लड़ता है। आज यहाँ तक, कल हम लोग देखेंगे मराठा। आप सबका नमस्कार, धन्यवाद। आज यही क्लास समाप्त करते हैं।